आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार इस कार्यक्रम के लिए कुछ विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। आज फिर जीने की तमन्ना है। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना। चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे। ऊंची सी दीवार थी। अभिनेत्री वहीदा रहमान और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं। ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आज बात करेंगे एक ऐसी महिला गीतकार की जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी फिल्म जगत में राज किया। उनके लिखे गीतों में साहित्य की झलक है तो फिल्मी अंदाज भी। आज बात लेखिका, कवियत्री और ऐसा नाम है जो पहचान की मोहताज नहीं। जब वो फिल्मी दुनिया से जुड़ी तब भी कुछ ऐसा ही मामला था। फिल्मों में गीत लिखने से पहले से ही वो एक प्रसिद्ध कवियत्री बन चुकी थीं। मुशायरों और कवि सम्मेलनों में माया गोविंद अपनी कविताओं का पाठ किया करती। आज भी उनकी आवाज में उनकी मौलिक रचनाओं का वीडियो मौजूद है। यही कारण था कि राजश्री प्रोडक्शन के अंतर्गत जब ताराचंद बड़जात्या ने कवि सम्मेलन नाम से कवियों और मुशायरों पर 2.5 घंटे की फिल्म बनाई तो उसमें माया गोविंद भी अपनी ही कविता का पाठ करती नजर आती हैं। जब माया गोविंद एक कार्यक्रम के सिलसिले में विविध भारती के स्टूडियो में आई तो उन्होंने उस साक्षात्कार के दौरान अपनी ही आवाज में अपनी लिखित कविता सुनाई थी। आइए यहाँ सुनते हैं उसका एक अंश। मैं अपना परिचय स्वयं दे दूं? बिल्कुल, क्यों? तो एक कथा पेश करती हूँ। इरशाद। जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने फूलों से मोहब्बत की वो गुलफाम हुए, जिसने प्यालों की परस्तिश की वो खयाम हुए। वाह। हमने तो जिंदगी भर आदमी की पूजा की, दोस्तों हम तो इसी बात पे बदनाम हुए। वाह 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 वाह, मेरी तबीयत खुश हो गई, बहुत अच्छा कथा था। शुक्रिया। एक बार आर चंद्रा और भारत भूषण जी सुनने आए थे लखनऊ में, कोई कार्यक्रम में आए थे, तो मैंने वहाँ एक गीत पढ़ा, तुम मुझे प्यार की कसम मत दो, मैंने इंसान टूटते देखा। वाह। एक गजल के चंद शेर सुना देती हूँ तहत में, गा के तो नहीं पढ़ पाऊंगी अभी। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। वाह। हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। शेर सुनिएगा कि लिखते लिखते जरूर रोया है, खत का मजमून मिटा मिटा क्यों है। वाह वाह। लिखते लिखते जरूर रोया है, खत का मजमून मिटा मिटा क्यों है। और ये शेर खास तौर पे सुनिएगा कबन भाई। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। और ये शेर सुने आप कि वो न आया मेरे जनाजे पर, वो न आया मेरे जनाजे पर, फिर मजारों पे ये दुआ क्यों है। वाह वाह वाह, अच्छा था। फिर मजारों पे ये दुआ क्यों है, हर बशर यूं बुझा बुझा क्यों है, कारवां मोड़ पे रुका क्यों है। और एक शेर, आखिरी शेर इसका सुनिए जी, कि खिड़कियां मैंने बंद कर ली हैं, चांद पीपल पे फिर टिका क्यों है। वाह। खिड़कियां मैंने बंद कर ली हैं, चांद पीपल पे फिर टिका क्यों है। उसने लौटा तो दी किताब मेरी, एक पन्ना मगर मुड़ा क्यों है। वाह। जितनी आसानी से हम माया गोविंद के जीवन की इस कहानी को कह रहे हैं,
उनका ये सफर और यहाँ तक का जीवन इतना आसान नहीं रहा, बल्कि संघर्षों से भरा रहा। इन संघर्षों की बात करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि चंदन की खुशबू जिस तरह पत्थर पर घिसने से फैलती है, कुछ उसी तरह संघर्ष से लड़कर इंसान अपनी कला, अपने हुनर को तराशता है। माया गोविंद इस बात का जीता जागता उदाहरण। 1940 को माया गोविंद का जन्म लखनऊ में हुआ। जब 5 वर्ष की ही थी तो पिता की मृत्यु हो गई। बड़े होते होते माया गोविंद ने दोनों छोटी बहनों और माँ के साथ परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, बीएड करके लखनऊ के बाल विद्या मंदिर में पढ़ाने लगी। इसी दौरान शंभू महाराज से उन्होंने कथक सीखा और भातखंडे संगीत विद्यालय से संगीत की 4 साल की शिक्षा ली। इन सभी कामों के बीच भी उनका मन रमा था कविताओं में। माया गोविंद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने 11 जब कवि सम्मेलन और मुशायरे आम थे और बेहद खास भी। इनमें शामिल होना आसान नहीं था। ऐसा ही एक आयोजन दिल्ली के लाल किले में हुआ करता था, जो बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ हजारों की संख्या में लोग शामिल हुआ करते थे। इनमें नीरज, रामधारी सिंह दिनकर, बाल कवि बैरागी जैसे दिग्गज कवि अपनी कविताओं को लोगों के सामने रखते। ऐसे में जब पहली बार 17 साल की माया गोविंद अपनी कविताओं के साथ वहां पहुंची, अपनी धाक जमाने के बाद माया गोविंद धीरे धीरे कवि सम्मेलनों का जाना माना नाम बन गई। लखनऊ के कवि सम्मेलन में अभिनेता भारत भूषण ने माया गोविंद की कविता सुनी और उन्हें मुंबई आकर फिल्मों के लिए गीत लिखने का न्योता दिया। यूं तो माया गोविंद को फिल्मी गीतों का कोई तजुर्बा नहीं था, लेकिन वो मुंबई आ गई और 2 महीने रहीं भारत भूषण के बंगले में। भारत भूषण के भाई रमेश चंद्रा ने 3 फिल्मों के दौरान माया गोविंद ने 11 गीत तो लिखे, लेकिन जब बात आई फिल्म के संगीतकार खय्याम को सुनाने की, तो वो इन गीतों को सुनने को तैयार ही नहीं थे। आखिर जब उन्होंने माया गोविंद के 2 गीत सुने, तो उस फिल्म में संगीत देने के लिए हामी भर दी। अपने गीत आर चंद्रा को सौंपकर माया गोविंद लखनऊ रवाना हो गई। उनके दोनों गीतों को तैयार तो किया गया, लेकिन ये तीनों ही फिल्में कभी कैमरे का मुंह ही नहीं देख पाई। सालों बाद माया गोविंद के लिखे वो दोनों गीत आर चंद्रा के बेटे राकेश चंद्रा ने अपनी फिल्म मुट्ठी भर चावल वापस चली गई थीं, लेकिन फिल्मी दुनिया उन्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मुंबई में कवि सम्मेलन के दौरान अग्रिम पंक्ति में बैठे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर को माया गोविंद की कविता इतनी भा गई कि उन्होंने माया गोविंद को अपनी आगामी फिल्म के गीत लिखने के लिए मुंबई आमंत्रित किया। माया गोविंद ने पदन फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के कहने पर माया गोविंद ने एक रात में ही गीत तैयार करके उन्हें फोन पर गीत सुनाया था। गाने उन्हें इतने पसंद आए कि अगले ही दिन रिकॉर्डिंग रख ली गई थी। इन्हीं दिनों फिल्म निर्माता गुरु दत्त के भाई आत्माराम भी अपनी फिल्म बना सम्मेलनों का जाना माना नाम रही। कवि सम्मेलनों के अलावा माया गोविंद अभिनय में भी पीछे नहीं थी। वो रंगमंच की सक्रिय कलाकार रहीं। लखनऊ में रेडियो में प्रस्तुति दिया करती। उन्होंने रंगमंच कर्मी और पटकथाकार राम गोविंद के साथ मिलकर मशहूर नाट्य संस्थान दर्पण शुरू किया। राम गोविंद को ही उन्होंने अपना जीवन साथी भी चुना। दोनों ने आरोप फिल्म में साथ काम किया, जहां माया गोविंद गीतकार गोविंद ने एल्बम और टीवी सीरियल्स के लिए शीर्षक गीत भी लिखे हैं। एक वक्त पर उन्हें ये एहसास हुआ कि वो अपनी आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था लेखिका, कवयित्री और गीतकार माया गोविंद पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता